सभी मित्रों को प्रणाम, नमस्कार, सुप्रभात। मेरी आवाज़ आप तक ठीक है? ज़रा अपने प्यारे अंगूठे दिखा देंगे? ओके, थैंक यू। और फ़ेसबुक में भी लाइव है, तो उसमें जो मित्र जॉइन किए हैं, उनको भी मेरा प्रणाम, स्वागत है। ओ सॉरी। ओशोधारा के इस साप्ताहिक ऑनलाइन ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो इसके पहले कि हम लोग ध्यान की यात्रा पर चलेंगे, कुछ प्रश्न मित्रों ने पूछे हैं। उन प्रश्नों पर बातचीत कर लेते हैं। सॉरी 1 मिनट के लिए मेरी आवाज़ आज चलिए ठीक है। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। एक तो आप सबको बहुत-बहुत इस बात की बधाई कि ऑनलाइन प्रोग्राम दिन दूना रात चौगुना सक्सेस हो रहा है। सद्गुरु की कृपा से, परम गुरु ओशो की कृपा से खूब-खूब मित्र जुड़ रहे हैं। अभी अद्वैत समाधि में 105 लोग साधना कर रहे हैं। ध्यान समाधि, सुरति समाधि और अभी-अभी वात्सल्य प्रज्ञा, होमियो प्रज्ञा, 4-5 कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं। लोग अपने-अपने अनुसार गोता लगा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, अपना व्यक्तिगत साधना को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये एक वरदान है हम सबके लिए सद्गुरु के द्वारा दिया गया, तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप सबको। और आइए पहला जो सवाल है, उससे 2-4 होते हैं। मेरे अजीज मित्र विनोद जी ने इसको पूछा है अहमदाबाद से। विनोद जी हैं इधर? जागृत पुरुष हैं मेरे मित्र। उनका मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल। तो उसके पहले ऐसा करता हूँ जब तक वो आएँगे विनोद जी, तब तक एक दूसरे मित्र का प्रश्न ले लेता हूँ, क्योंकि उनके रहने पर ही जवाब देना ठीक रहेगा। दूसरा प्रश्न जो पूछा है जिन्होंने, वो एक बेनाम साधक हैं। बेनाम साधक इसलिए लिखा है कि थोड़ा मेरा मित्र जो है वो डरपोक है, नाम से पूछना नहीं चाहता। तो पानी तो चलो बेनाम सही, उन्हीं के नाम से प्रश्न है इसलिए वो बैठे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। कह रहे हैं प्रणाम आचार्य जी, मेरे अथक प्रयास के बावजूद मेरे माता-पिता मुझसे खुश नहीं रहते। बचपन से मेधावी छात्र रहा हूँ, विद्रोही जैसा हूँ, आज्ञाकारी नहीं हूँ, फिर भी जीवन में बहुत कुछ अर्जित किया, तो भी उनके चेहरे पर प्रसन्नता ज़्यादा समय नहीं रहती। अब तो मैंने उन्हें सद्गुरु के रास्ते पर आने के लिए कहना भी छोड़ दिया है, परंतु कुछ न कुछ परेशानी निकाल कर वो दुखी रहते हैं और चाहते हैं हम भी उनके दुख में शामिल हों, और यही अपेक्षा वो मेरी पत्नी से भी करते हैं। पर हम दोनों गुरु के प्रेम में रहते हैं, और जब वो लोग दुख में रहते हैं और हम भी दुखी हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि हम गुरुद्रोह कर रहे हैं। हम सारा प्रयास कर चुके, अब क्या किया जाए? ये घर-घर की कहानी है। एक व्यक्ति आनंदित होता है, तो 4 लोग दुखी हो जाते हैं या नाराज हो जाते हैं। यही इस संसार में अब तक लोगों ने सिखाया है। ये बड़े गजब की बात है। एक तो मैं शुरू में इस प्रश्न के जवाब में एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि दुख और क्रोध ये दोनों अलग-अलग चीज नहीं है। आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य लगेगा कि दुख तो हम दुखी होने को कहते हैं और क्रोध में तो हम आवेशित हो जाते हैं। दोनों एक ही चीज है। प्रकट हो गए दुख का नाम क्रोध है। जब आप क्रोध करते हैं तो क्या करते हैं? जो दुख है आपके भीतर, वो जब प्रकट होता है तो आप आवेश में आते हैं। सामने वाला निर्बल है, सामने वाले पर क्रोध दिखाया जा सकता है, तो आप दुख को क्रोध का रूप दे देते हैं, प्रकट करते हैं। बात से, व्यवहार से, हरकत से।
आप किसी तरह क्रोध को प्रकट करते हैं और सामने वाला ज्यादा ताकतवर है, आप नहीं दिखा सकते अपना क्रोध उस पर, उसको दबा नहीं सकते, तो आप क्या करते हैं? आप क्रोध को दबा लेते हैं, आप दुखी हो जाते हैं। क्या करें? संसार में अन्याय है, बहुत परेशानी है, यहाँ कोई न्याय नहीं है, आप दुखी हो जाते हैं। ये एक ही ऊर्जा है, प्रकट हो जाता है तो क्रोध बनता है और दबा लिया जाता है भीतर तो दुख हो जाता है। और आनंद के ये दोनों दुश्मन हैं। आनंद और ये समझ लीजिए अपोजिट पार्टी है। जब भी कोई व्यक्ति आनंदित होगा तो उसके आसपास वाले या तो दुखी होंगे, और मान लो आनंदित होने वाला सेल्फ डिपेंड है, समर्थ व्यक्ति है, तो वो लोग दुखी हो जाएंगे। और यदि वो असमर्थ है और आर्थिक रूप से निर्भर है तो वो क्रोधित हो जाएंगे। घर में कोई बच्चा ध्यान समाधि कर ले, आनंदित हो जाए, तो माता पिता, पड़ोस के लोग, साथी लोग नाराज होते हैं। अरे अभी पढ़ने लिखने के दिन है, ये सब करने के दिन नहीं है, सब बुढ़ापे में किया जाता है, ऐसा डांटते हैं। मैं खुद बहुत डांट खाया हूं, क्योंकि मैं एमए से ओशो को पढ़ रहा था। जब एमए पढ़ रहा था तो, और मैं नौकरी वोकरी खोजने में मेरी ज्यादा उत्सुकता नहीं थी, ध्यान में और शिविर करने में और ओशो पढ़ने में बड़ा मजा। तो जो भी मेरे आसपास सयाने लोग थे वो बड़ा उपदेश देते थे, देखो ओशो में जाके ना बर्बाद हो जाते हैं लोग, तुम समझ जाओ अभी भी ये समय पढ़ने लिखने का है, कैरियर बनाने का है, बाद में ये सब नहीं होने का, बाद में बुढ़ापे में करना शिविर और ध्यान और ये और वो। और जब मैं नौकरी पा गया, समर्थ हो गया, तो वो लोग दुखी हो गए। क्रोध तो ना कर पाए, वो लोग दुखी हो गए कि एक आदमी और बर्बाद हो गया, शादी नहीं किया है, भटकेगा, प्रेतात्मा बनेगा, देखना। दुखी हो गए। और जब ये दोनों को मैंने इग्नोर कर दिया, तब कुछ कुछ लोग पूछने लगे कि सहीच में कुछ पाप हुआ तो नहीं गया ये आदमी, इसको कुछ मिल तो नहीं गया। अब वही लोग पूछने आते हैं। तो यही मेरा जवाब है बेनाम साधक मेरे मित्र, कि दुखी तो वो रहेंगे, कारण यह है कि तुम समर्थ हो गए हो, तुम आर्थिक रूप से निर्भर नहीं हो उन पर अब, तो अब वो दुखी होते हैं। यदि तुम आर्थिक रूप से उन पर निर्भर होते तो वो नाराज होते, वो गुस्सा करते कि तुम अपना कैरियर बर्बाद कर रहे हो, अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हो, कैरियर बनाओ पहले। अब दिक्कत यह है कि आप और आपकी पत्नी दोनों आर्थिक रूप से स्वनिर्भर है, आत्मनिर्भर है, तो उनको कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो दुखी हो जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, हम किसी को ना तो दुखी कर सकते हैं न सुखी कर सकते हैं। इस मामले में परमात्मा भी असहाय है, वो भी चाहे तो ना तो किसी को दुखी कर सकता न सुखी कर सकता। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। कोई इस संसार में किसी को न तो दुख दे सकता है और न सुख दे सकता है, चाह कर भी। हमारे गुरुदेव सबको सुखी करना चाहते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? जब तक हम न चाहें नहीं कर सकते। वो निवेदन कर सकते हैं कि कार्यक्रम करने आओ, इसमें आनंद ही आनंद है, मस्ती ही मस्ती है, मौज ही मौज है, और हम न जाएं तो वो जबरदस्ती पकड़ के, जबरदस्ती तो कुछ भी नहीं किया जा सकता संसार में। आप गंगा तक ले जाएंगे आदमी को, खड़े कर देंगे बीच धार में और कहो पान करो गंगा जल का, लेकिन वो आदमी झुकने को तैयार ना हो, तो क्या आप पिला सकते हैं गंगा जल उसको? आप सूरज की तरफ पीठ करके खड़े रहो जन्मों जन्मों तक, मजाल है कि सूरज आपके सामने आ जाएगा? नहीं आ सकता। ये एक गहरे सत्य को आप सब समझ लेना कि हम किसी को सुखी नहीं कर सकते, दुखी नहीं कर सकते। कोई भी सुखी या दुखी होता है तो अपनी वजह से होता है। वजहें क्या होती हैं? हमारी पुरानी आदतें, जिसको हम लोग कहते हैं संचित कर्म। संचित कर्म कुछ और नहीं होता, हमारी पुरानी आदतें। जन्मों जन्मों से हमारे मन को हर जन्म में हमने इस ढंग से डिजाइन कर लिया कि वो नेगेटिव पकड़ता है। मुल्ला नसरुद्दीन के दो बेटे, एक महान नकारवादी और एक बहुत ही सकारात्मक चित्त का, दोनों जुड़वा बच्चे, एक भारी पॉजिटिव, एक भारी नेगेटिव। वो निगेटिव बच्चे को बैलेंस करने के लिए और पॉजिटिव को भी बैलेंस में लाने के लिए मुल्ला बहुत चेष्टा करता था।
प्रयास करता था, लेकिन अंतर नहीं पड़ता था। तो एक फकीर से सलाह लिया कि आप बताइए क्या करें कि दोनों बैलेंस में आ जाएं। तो सुनो, उन्होंने कहा कि एक काम करो, दिवाली आ रही है अभी 14 तारीख को, एक काम करना, पिछली दिवाली की बात है, खैर इस दिवाली में ऐसे करना कि जो महान नकारात्मक लड़का है, नकारवादी है, उसको खूब उपहार लाके देना दिवाली में। फुलझड़ी, मिठाई, पटाखे, नए कपड़े, अच्छे-अच्छे चीज देना। और जो बहुत पॉजिटिव है ना, उसको भी थोड़ा बैलेंस करना। उसको भी कुछ ऐसा देना जिससे उसका मन खराब हो जाए और गाली-गलौज करने लगे, तो थोड़ा बैलेंस में आएँगे। ये जो बहुत गाली-गलौज करता है, ये कम से कम इतना तो धन्यवाद करेगा कि फुलझड़ी, पटाखे, कपड़े आए हैं तो खुश होगा थोड़ा-सा। तो मुल्ला ने वही किया। नकारात्मक लड़के के लिए खूब सारे उपहार लाए, नए कपड़े, फुलझड़ी, पटाखे, मिठाइयाँ, और उसके कमरे में रख दिया। और दूसरे लड़के के कमरे को घोड़े के लीद से भर दिया। जितना घोड़े का लीद था उससे भर दिया कमरे को आधा, ताकि देखेगा कि दिवाली के दिन बदबूदार कमरे में घुसेगा तो गाली देगा, तो कम से कम थोड़ा सा बैलेंस होगा। पर दिवाली के दिन जो रिजल्ट आया वो चकित कर देने वाला था। पहले लड़के के पास गया इस सारे की उपहार देख के क्या इसके मन में हो रहा है, तो लड़का उदास बैठा था। मुल्ला ने कहा, बेटा खुशी नहीं हो रही है, इतनी मिठाइयां, इतने नए कपड़े, इतनी फुलझड़ियां। उसने कहा, तुम बाप नहीं हो, हत्यारे हो। फुलझड़ी लाए हो, पटाखे लाए हो, चाहते हो मैं जल के मर जाऊं, मेरा हाथ जल जाए, लूला लंगड़ा हो जाऊं। और नए कपड़े तुमने ये सोच के दिया है कि मैं गरीब भिखारी हूं, दान कर रहे हो दिवाली के दिन, तुमने मुझे भिखारी समझा है। और मिठाइयां खिला रहे हो, शुगर होगा मुझको, मर जाऊंगा, तुम तो चाहते ही हो कि मैं मर जाऊं। उसने सब में नकारात्मक खोज लिया। मुल्ला का दिल ही बैठ गया। उसने सोचा कि ये तो नहीं बदल, देखे दूसरे वाले का क्या हाल है, वो तो और गाली दे रहा होगा क्योंकि घोड़े की लीद भरी है। उस लड़के के कमरे में गया तो वो लड़का भारी लीद को खोद खोद के भीतर गाना गा रहा है, साला खुश हो रहा है, और घोड़े के लीद को और निकाल रहा है और खोद रहा है। तो उसने पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो? उसने कहा, पापा जब इतना लीद भरा है तो घोड़ा भी कहीं होगा, मैं खोज रहा हूं घोड़े को। महापॉजिटिव, वो घोड़े के लीद में भी घोड़ा खोज लेगा, वो इतना सकारात्मक। तो ऐसे कुछ लोग हैं कि वो कुछ भी आप कर डालो वो दुखी होंगे। लड़का साधु हो गया तो दुखी होंगे, लड़का पापी हो गया तो दुखी होंगे, लड़का घूस खाता है तो दुखी होंगे, लड़का ईमानदार हो गया तो दुखी होंगे। जैसे दुखी होने का उन्होंने ठेका लिया हुआ है, इसलिए बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है। वो दुख, अच्छा एक बात और भी गहरी साइकोलॉजी, ऐसे लोगों को दुख में मजा आता है, एक तरह का खुजली का आनंद है वो। जैसे किसी व्यक्ति को खुजली हो जाए तो दूसरों को कहता तो है कि यार खुजली हो गया है, लेकिन जिस समय खुजाता है ना, दांत ऐसे हो जाता है, इतना खुजाने में आनंद आता है। ऐसे ही दुखी आदमी भी ना अपने दुख को बता बता के भीतर भीतर एक रस लेता है, रुग्ण है रस, बीमार रस है, लेकिन उसको मजा आता है अपने दुख को बताने में लोगों को। आश्चर्यचकित बात है ये, साइकोलॉजी भी इस बात को बहुत बाद में पकड़ पाई कि दुख में आदमी का रस है। तुम अचानक पकड़ के उसको सुखी कर देना चाहोगे तो नाराज हो जाएगा। बड़ी संपत्ति है, संभाल के रखते हैं लोग दुख को भी, पुराने पुराने दुख को याद करके। मैंने सुना है कि चार्ली चैपलिन ने एक बार एक चुटकुला सुनाया लोगों को, सब लोग खूब हंसे, फिर दोबारा उसी चुटकुला को सुनाया, तो थोड़ा दोबारा चुटकुला तो पता है इसके बाद क्या होगा, तो लोग कम हंसे। तीसरी बार फिर सुनाया तो लोगों ने कहा कि ये चुटकुला तो सुन डाले हैं, हंसे ही नहीं, थोड़ा मुस्कुरा दिया बस। चौथी बार सुनाया तो उन्होंने कहा कि बस बंद रखो। तो चार्ली चैपलिन ने कहा, मैं इसलिए सुनाया कि एक ही चुटकुले में जब तुम 4 बार हंस नहीं सकते तो एक ही दुख को पकड़ के बार बार रोते क्यों? पुराने से पुराने दुख को बार बार जुगाली कर करके, जैसे गाय भैंस जुगाली करती है ना, पगुराती है, ऐसे ही लोग पुराने से पुराने दुख को याद कर करके रो रहे हैं। ये रुग्ण लोग हैं, मानसिक रूप से बीमार लोग हैं, लेकिन चूंकि इसी तरह के लोग ज्यादा हैं
इसलिए हम इनको बीमार कहेंगे तो ये नाराज हो जाते हैं। पश्चिम में मानसिक बीमारी को लोग मानने लगे हैं। अमेरिका में, यूरोप में वो लोग मानते हैं, उनकी शिक्षा में ये बात समझ में आती है कि यदि कोई बहुत नेगेटिव है, यदि कोई बहुत ही क्रोधी है, कामी है, लालची है, तो मानसिक रूप से बीमार है। लेकिन भारत में वो कहते हैं नहीं, ये सब दोष को वो मानसिक बीमारी नहीं मानते। जबकि हमारे रामायण में, महाभारत, रामायण में, गीता में इनको मानसिक बीमारी कहा गया है। रामायण में तो स्पष्ट मैं जो कह रहा हूं वही शब्द रखा गया है, मानस रोग। इसको मानस रोग कहते हैं। काग भुसुंडी जी कहते हैं मानस रोग है ये। और मानस रोग से कैसे मुक्त होगा, ग्रंथि से कैसे मुक्त होगा, तो बिल्कुल आपको लगेगा हूबहू मनोविज्ञान को बता रहा है। लेकिन लोग दुखी होने की आदत पकड़े हुए हैं। और मैं लोगों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं, आप मेरे सामने बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, अपने भीतर खोजना। आप, हम भी कहीं ना कहीं उस मनोवृत्ति से ग्रस्त हैं। कहीं कहीं हम भी जब दुखी होते हैं तो आप जांच लेना, ये पुरानी आदत काम कर रही है। नहीं तो कोई कारण नहीं है दुखी होने का। मैं आजकल खोजता हूं कि कोई तो कारण मिले, एक कारण नहीं है। मौसम बहुत सुंदर है, कोरोना आने से ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू हो गया है। हम तो वही घोड़े की लीद में भी घोड़ा खोजने वाले लोग हैं। इतना सुंदर मौसम हो गया है, फसलें इस बार बहुत बढ़िया हो रही हैं, सबके पास खाने पीने का सामान है, पहनने के लिए कपड़े हैं, ठंड का बहुत प्यारा मौसम आ गया। दुखी होने का एक भी कारण समझ में नहीं आता। लेकिन हमारे आसपास लोग हैं, आप सुखी हैं तो उनको या तो क्रोध आता है, या वो आपको बेवकूफ समझने लगेंगे, धीरे धीरे त्याज्य करने लगे। और अक्सर ये परिवार में ज्यादा होता है, विशेषकर माता पिता जब लड़का नालायक हो जाए, बदतमीज हो जाए, बदमाश हो जाए, तो उतने नाराज नहीं होते जितना साधु हो जाए तो नाराज होते। ये एक गजब का है भारत में, जहां हजारों लाखों साल से भारत इस बात को मूल्य देता रहा कि लड़का को साधु होना चाहिए, लड़का को ईमानदार होना चाहिए, सब पढ़ा रहे हैं। लेकिन भीतर चाह रहे हैं कि सब जो बात ज्यादा पैसा वाला हो, और ईमानदारी से तो ज्यादा पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल काम है। ईमानदारी से तो खाना पीना भी मिल जाए ठीक से तो बहुत है। तो सारे माता पिता चाहते हैं कि लड़का झूठ बोले, लड़का नकारात्मक रास्ता पकड़कर घूस खाए, पैसा ले, ये उनको स्वीकार है। ऐसे ऊपर ऊपर कह देंगे लड़का बिगड़ गया पर पैसा देगा तो कहते हैं ठीक ही है, माता पिता का सेवा करना धर्म है, ऐसा कह देंगे। लेकिन लड़का साधु हो जाए, और वो भी साधु ओशो का भी हो जाए, तो भी बहुत नाराज होते हैं, जबकि ओशो के साधु को कुछ छोड़ना ही नहीं है। मान लो घर छोड़ू सन्यासी हो जाए, तब तो एक बार समझ में आता है कि नाराज हो कि जिम्मेदारी से भाग गया। ये ओशो सन्यासी तो कुछ छोड़ता ही नहीं, ये नौकरी भी कर रहा है, पत्नी, बाल बच्चे, जिम्मेदारियां सब निभा रहा है, तो भी लोग परेशान हो जाते हैं। तो ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। जो दुखी हैं, हमारे सदगुरु ने लिखा है, किस किस के आंसू पोंछोगे, किस किस के दुख में रोओगे, कर्मों का फल सब भोग रहे, किस किस के लिए तुम तड़पोगे। इसको याद रखना, सब अपने अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। तुम्हारे कारण कोई दुखी नहीं है, तुम अपने को कारण मत मानना। तुम ना होते, एबीसीडी कोई भी होता तब भी वो दुखी होते। और दुखी होने का एक वजह है, दुख में या क्रोध में होने का एक वजह है, जो व्यक्ति परमात्मा से नहीं जुड़ेगा वो लाख चाहे आनंदित नहीं हो सकता। नेवर, ये हो ही नहीं सकता। ऐसा ना अब तक हुआ है, ना होगा। कितनों भी सुख सुविधा पाले, ट्रंप दुखी है, एक बार राष्ट्रपति रह लिया, अब दोबारा में हार रहा है तो उतना ही दुखी है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अमेरिका, उसका सबसे बड़ा पोस्ट अमेरिका का राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति रह गया और दुखी है। अब आप सोच लो। और दुख इस कारण से है कि उसकी मनचाही नहीं हो रही है। तो जब तक आदमी मनचाही के पीछे दौड़ेगा, दुखी रहेगा। और जिस दिन गुरुमुख होकर कहता है कि जो हो रहा है मंगल हो रहा है, अच्छा हो रहा है, परमात्मा से जुड़ जाता है ना, तो फिर दुखी होना मुश्किल हो जाता है। इसके ठीक उल्टा, ट्रंप के उल्टा हम लोग हैं, पेट्रोल पंप लोग। एक बच्चा पूछ रहा था कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, तो उसने दूसरे बच्चे से पूछा कौन है, तो उसने धीरे से कहा डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। तो इसने कहा अच्छा अच्छा, पेट्रोल पंप। तो वैसे ही हालत है,
हम लोग पेट्रोल पंप की हालत में हैं, कभी दुखी नहीं होते, पेट्रोल पंप के पास जाते ही हैं लोग, तो हम सदा सुखी हैं। हम दुखी होना चाह रहे हैं तो नहीं हो पा रहे हैं, और ट्रंप सुखी होना चाह रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। और कितना अंतर है, हम अपने गांव के पंच तक नहीं बन पाए आज तक, और आनंदित हैं, और वो दुनिया का राष्ट्रपति बड़ा बन करके भी दुखी है। ये तो मैंने मजाक हंसी में आपको कहा, लेकिन दुखी होने वाला चित्त जो है वो दुख को ऐसे ही पकड़ता है जैसे लोभी लालची आदमी धन को पकड़ता है, जैसे कामी पुरुष स्त्री को पकड़ता है, देखता है, ऐसे ही जो दुखी आदमी है ना, वो दुख को खोजते रहता है। वो गुलाब की झाड़ी को भी देखेगा तो उसको फूल नहीं दिखता, कांटे ही दिखते हैं। यद्यपि वहां फूल भी सुंदरता के साथ पूरे मौजूद हैं, लेकिन वो नहीं देख पाता। तो आप ज्यादा निराश मत होना, संसार के बहुत से लोगों का स्वभाव वैसे ही है। हाँ, ये जरूर है, मैं तुम्हारी संवेदना समझता हूँ कि मेरे माता पिता हैं, वो आनंदित कर दूं, ऐसा मेरा फर्ज बनता है। घर परिवार में एक आनंद का माहौल हो, ऐसा हम सपना देखते हैं, लेकिन नहीं है तो क्या करेंगे। आप और हम किस खेत की मूली है। बुद्ध के पिता नाराज थे, भगवान बुद्ध के पिता दुखी थे कि लड़का बर्बाद हो गया, साधु हो गया। अब आप सोचो, जो युग पुरुष था, जो मानव जाति के लिए अवतार बनकर आया था, उसके पिता नाराज थे। तो हम और आप तो अभी उतना बड़ा पोस्ट चढ़े भी नहीं है, न उतनी तपस्या नहीं किए हैं, न उतना साधना नहीं किए हैं। तो हमारे माता पिता का दुखी होना नेचुरल है, स्वाभाविक है। और उन पर, हाँ, एक चीज मैं जरूर कहता हूं कि आप एक बेटे के रोल में जरूर रहना। बेटा क्या कर सकता है? बेटा उनको सुविधाएं दे सकता है, पैसे रुपये दे सकता है, वस्तुएं दे सकता है, सेवा दे सकता है, बीमार है तो इलाज करा सकता है। जो जो आप कर सकते हो उसको आप करना, लेकिन सुखी करना आपके बस में नहीं है, वो मत करना। सुविधाएं देना आपके बस में है, वो जरूर देना। इधर मैं भी वही करता हूं, मेरे जो नियर डियर हैं उनको मैं सुविधा देने का पूरा प्रयास करता हूं, सुविधा दे देता हूं, लेकिन सुखी करने का प्रयास मैं जरा भी नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है ये मेरे बस में नहीं है, ये किसी के बस में नहीं है। आपके बस में नहीं है कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी के बस में, किसी के बस में नहीं। तो चलिए, आपके प्रश्न को मैं यहीं पूरा करता हूं। और विनोद जी मेरे मित्र आ गए क्या? जी जी जी। तो विनोद जी का प्रश्न भी इसी से मिलता जुलता है। कह रहे हैं कि जैसे स्वामी जी, संसार में माया कितनी भी मिल जाए पर संतुष्टि नहीं होती, ऐसे ही ध्यान में हमने जो प्राप्त कर लिया है उससे भी संतुष्टि नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे हम कुछ प्राप्त कर ही नहीं रहे। दुनिया ध्यान में कहाँ की कहाँ पहुंच गई, और हमारा कब कल्याण होगा। मन वही वाला है ना विनोद भाई, जो पुराना मन है वही इस नई यात्रा पर निकला है, तो अपना पुराना आदत नहीं छोड़ता। क्या हुआ, एक मजेदार घटना घटी। एक राशन की दुकान में एक नई शक्कर की बोरी आई, और आजू बाजू के चींटियों को पता चल गया। तो एक चींटी आई शक्कर के बोरे में, रात भर रही और खूब मजा लिया, खूब मीठा खाया। जीवन में इतना मिला नहीं था, भरपूर था। शक्कर में ही लोटी पोटी खाई भी, और उस पे विश्राम भी किया। इतना आनंद में थी वो चींटी कि निकल के सुबह सुबह अपने दोस्त चींटी जो बाजू के घर में रहती थी उसके पास गई, और बोली कि सुनो, यहां तुम कहां पड़े हो, यहां कुछ नहीं है। तुम एक काम करो, मैं अभी पिछली रात ऐश करके आया हूं, चलो तुमको ले चलता हूं। तो दूसरी वाली चींटी ने कहा कि खाना पीना मिलेगा वहां जाने पर? उसने कहा, अरे तुम चिंता मत करो, पूरी बोरी में लोटा पोटा हूं मैं, खाया भी हूं। तो दूसरी चींटी ने कहा, अच्छा ठीक है चलते हैं, फिर भी कुछ खाने पीने का इंतजाम रख लेना, ठीक होगा, तुम्हारे भरोसे ज्यादा रहना ठीक नहीं। तो उसने क्या किया, नमक का एक छोटा टुकड़ा चींटी ने अपने मुंह में दबा लिया कि रास्ते में कम से कम चूसते रहेंगे, पानी प्यास व्यास लगेगा तो काम आएगा। अब ये दूसरी चींटी उसको ले गई शक्कर के बोरी में, और गए, और पहली वाली चींटी ने तो खूब फिर चाटना शुरू किया शक्कर को। उसने कहा, खाओ मजा लो। दूसरी चींटी घूमी इधर उधर उधर उधर, फिर उसने कहा कि हम जा रहे हैं भैया। तो उसने कहा, क्यों? बोले, हम नहीं खाएंगे, अब जा रहे हैं। तो दूसरी वाली चींटी उसके पास आई और देखा कि क्या क्या कर रहे हो तुम, और चाट क्यों नहीं रहे हो, शक्कर इतना पड़ा है, मुंह खोलो। तो उसने मुंह खोला तो वो नमक की डली को दबाए हुए था। उसने कहा, अरे बदमाश, जब तक मुंह में नमक दबा रहेगा तब तक शक्कर का मजा कहां से आएगा।
हमारा मन पुराना नमक की डली खाने की आदत से बंधा हुआ है। जब शक्कर की बोरी में भी आ जाता है ना, तो वो नमक को दबाए रहता है मुंह में, ऐसे दबाए रहता है। मन एक ही है ना, पुराना वाला है, आदतन है, उसको नहीं लगता कि कहीं बोरी मिल गई है। ओसोधारा शक्कर की बोरी है, लेकिन फिर भी वो जो हमारा पुराना मन है विनोद भाई, वो नमक की डली दबाए रहता है। संसार में हम सोचते हैं, कुछ करते हैं, तो कितना मिला और कितना मिलने को शेष है, कहाँ पहुंचना है, इस भाषा में मन हमारा सोचने का आदी है। अध्यात्म में जब हम आते हैं तो भाषा वही काम करती है। मन कहता है यहां भी सोचें, कितना चल लिए, कहां पहुंचना है। नहीं, अध्यात्म का सार सूत्र यह है, कहीं पहुंचना नहीं है। जो पाना है मिला ही हुआ है, और कुछ भी नहीं करना है। गहरे में तो बात यह है कि सब करने से रुक जाना है, सब दौड़ने से रुक जाना है, सब आपाधापी से विश्राम लेना है। इसीलिए तो बहुत लोग धार्मिक होना नहीं चाहते, क्योंकि गहरे में लोग विश्राम करना नहीं चाहते। लोग रजोगुणी हैं। रजोगुणी का मतलब काम करने, आपाधापी में जीने की इतने आदी हैं कि उन्हें कहो कि घंटा भर जरा शांत बैठ जाओ और धूप तापो और मस्ती करो और रिलैक्स रहो, तो उनको लगता है अच्छा घंटा भर ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा। अरे यही तो मिला है, विश्राम ही तो मिला है, और क्या मिलेगा इसमें। आश्चर्य है, विश्राम की कला मिल गई तो सब मिल गया। डायोजनीज के बारे में ओशो एक कहानी सुनाते थे। यूनान का संत था, वो नदी के किनारे सब कपड़ा लत्ता फेंक के नंगा लेटा रहता था। सिकंदर आया उसके पास और उसने कहा कि तुमको देखकर मुझको ईर्ष्या होती है, तुम्हारे पास कुछ है नहीं पर सम्राट जैसा मस्त विश्राम कर रहे हो। बताओ, मैं दुनिया विजय करने निकला हूं, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं दुनिया से। उसने कहा कुछ मत लाना और जरा हट के खड़े हो जाओ, ऐसे धूप को आने दो। तुम ये जो धूप रोक रहे हो ना, इतना बस करना, किसी के धूप मत रोकना, यही मेरे लिए उपहार होगा। किसी के जीवन में आड़े मत आना, हम पर्याप्त हैं। उसने कहा हम तो पहले एक कटोरा रखे थे पानी वानी पीने के लिए, बाकी तो कुछ जरूरत नहीं थी, लेकिन प्यास तो प्यास है, शरीर की जरूरत है, तो पानी पीने के लिए एक कटोरा रखे थे। फिर बाद में देखे कि एक दिन कुत्ता नदी में उतर के सीधा जीभ से पानी पी रहा है, तो हमको लगा कि हम पागल हैं, हम कुत्ते से भी गई बीती हालत में कटोरा रखे हैं। उस दिन हमने कटोरा फेंक दिया। तब से हमारे पास कुछ नहीं है, और कुछ नहीं होने से हम बड़े रेस्ट में हैं, बड़े विश्राम में, कुछ काम ही नहीं है। न कहीं नौकरी के लिए जाना है, न कोई आवेदन करना है, न राशन लाना है, न धनिया पत्ती खरीदना है, न कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। आप सोचें उस आदमी की दशा जिसको अगले एक क्षण में कुछ नहीं करना है। आप सोच सकते हैं? ऐसे जरा एक आध दिन करके आप देखिएगा तो, कि एक दिन के लिए कम से कम, कि आज कुछ नहीं करना है, बिस्तर में पड़े हैं तो पड़े हैं, आप देखना अपने आप चेतना उठाती है, अपने आप धक्का देती है शरीर को कि उठो, और तब उठने में भी एक मजा है। और जब तक एकदम भूख न लग जाए तब तक मत खोजना कुछ खाना पीना, पहले से इंतजाम मत करना, देख लेना कि टाइम पर आ ही जाएगा। जब भूख पैदा होगा तो भोजन भी पैदा हो जाएगा, वो भी किसी न किसी बहाने आ जाएगा। हो सकता है पड़ोसी ही लेकर आ जाए उस समय, कि आज आपके घर में कुछ खड़र कबर नहीं हो रहा है, तो मैं सोची कि आपके लिए ले आओ। ये सब पूर्ति हो जाती है। जरा एक आध दिन एकदम डायोजनीज बन के देखना आप, कि डायोजनीज हो गए एक दिन के लिए, कम से कम भरोसा करना अस्तित्व पर, और आप पाओगे कि ये विश्राम जो है, ये जो रेस्ट है, विश्राम का मतलब पड़े रहना नहीं होता, विश्राम का मतलब चित्त का विश्राम, कि दौड़ नहीं है, पाने को कुछ नहीं है। हाँ, शरीर उठेगा भी, शरीर नहाएगा भी, शरीर जो अपने अपने स्वधर्म है शरीर का वो करेगा, लेकिन आप साक्षी की तरह देखते रहेंगे। इसलिए मेरा एक निवेदन है आप सबसे, ये साक्षी वाली बात आ गई तो कल मैं इस पर बड़ा प्रैक्टिकल कराने वाला हूं। दृष्टा, साक्षी, ध्यान और समाधि, सुनते सुनते हम इन शब्दों को सुने तो बहुत हैं, लेकिन हम इनका अर्थ और प्रयोग भूल भूल जाते हैं। तो कल मैंने कुछ कुछ तैयारी की है स्पेशली कल के वनडे में। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि 300 रुपया मेरे वास्ते खर्च करिए, आज बुकिंग कराइए, आज लास्ट डे है बुकिंग का। और कल जो 11 बजे का सत्र होगा, पहला सत्र होगा ध्यान का, वो आचार्य महेंद्र जी लेंगे, नेपाल वाले आचार्य हैं, बहुत अच्छे। और 11 बजे ये ध्यान, दृष्टा, साक्षी और समाधि को
अब मैं कुछ अलग प्रयोगात्मक ढंग से आपको अनुभव कराने वाला हूँ। तो सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि कल के लिए ज़रूर भी बुकिंग कराइएगा। तो जो विनोद भाई के लिए कह रहा था, वो फिर से मैं ट्रैक पर ले आता हूँ कि विश्राम है, कुछ दौड़ना नहीं है। मन, उस पुराने मन को विदा करिए जो संसार की भाषा में सोचता है। अब अध्यात्म की भाषा क्या है? विश्राम, उत्सव, महोत्सव, उमंग, रेस्ट, इस भाषा में सोचिए। पाने को, दौड़ने को कहीं कुछ नहीं है। जिसको पाना है वो आपके भीतर है ही, बस थोड़ा-सा एंगल पलटने की बात है। आप कुर्सी में बैठे-बैठे एंगल बदल सकते हैं कि जरा देखने का ढांचा बदल दिया, भीतर की तरफ देखने लगे, अच्छा तू दौड़-दौड़ के कहाँ पहुँच गया? जरा अपने को ही देखे, मजा लिया, अपने साथ होने का मजा। अध्यात्म क्या है मालूम है? एक शब्द में, अपने साथ होने का मजा, अपने साथ होने का आनंद। जिस व्यक्ति इसीलिए तो देखना, आप जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है वो सब जगह एडजस्ट हो जाता है। जो अपने साथ एडजस्ट हो गया वो सब जगह एडजस्ट हो जाएगा। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं होता वो किसी भी जगह जाता है तो एडजस्ट नहीं होता। वो परिवार शादी कर लेगा तो झगड़ा होगा, शादी नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ उपद्रव में रहेगा, और परिवार बनाएगा तो उपद्रव में रहेगा, नहीं बनाएगा तो उपद्रव में रहेगा। कुछ भी कर डाले, कहीं भी जाए, क्योंकि वो अपने साथ रहना नहीं चाहता। जो व्यक्ति अपने साथ, इसीलिए हम कहते हैं परिवार में दंपतियों को कि यदि आप ध्यान के जगत से जुड़ते हैं तभी परिवार में एक महोत्सव आता है, क्योंकि लोग अपने अपने में रहना सीख जाते हैं। तो जो अपने अपने में रहते हैं और बीच बीच में महोत्सव मनाते हैं, उत्सव करते हैं। ये ढंग है जीने का। असल में ना अध्यात्म और धर्म कोई डरावनी चीज नहीं है। ये जैसे कि पुराने जमाने में लोगों ने सिद्ध किया कि नहीं, परमात्मा बड़ा भयानक है, हमने संसार में यदि उसको नहीं खोजा तो हम पापी हो जाएँगे, फलाँ है, ढेका है, ये सब फिजूल बात है। लाइफ स्टाइल है अध्यात्म, जीने की एक कला, मस्ती में, आनंद में, मौज में जीने की एक कला है। लोग इस कला को सीखें, जैसे संगीत एक कला है। आपको स्वर से प्यार है, आपको धुन से प्यार है, संगीत से प्यार है तो आप संगीत सीखते हैं, ज़रा हारमोनियम में, कैसियो में हाथ 2-4 करते हैं, तबला में। आपको मजा आता है संगीत में। अब कोई कहे संगीत से क्या मिलेगा, तो आप कुछ भी यदि कारण बताते हैं तो वो झूठा कारण है। मजा आता है, हो सकता है पैसे भी मिल जाएं बजाने गाने के, लेकिन ये सब बाई प्रोडक्ट है। संगीत का अपने आप में आनंद है। ऐसे ही अध्यात्म है, पाने को कुछ नहीं है, मिला ही हुआ है। जरा उसके स्टाइल सीख लेना है, कला सीख लेनी है कि अपने साथ कैसे जीना है, स्वयं के साथ मौज मस्ती कैसे करना है। और जितनी जितनी गहराई में व्यक्ति अपने भीतर जाता है ना, तो कोई आलंबन बाहर उसके लिए बचता नहीं है कि वो आनंदित होने के लिए किसी पर डिपेंड रहे, किसी पर निर्भर रहे। एक एक तरह का पहली बार एक सही स्वतंत्रता प्राप्त होती है। रियल इंडिपेंडेंट का जो होने का वो जो भाव है, वो जो मजा है, वो मिलता है। अभी जिसको हम स्वतंत्रता कहते हैं वो सही अर्थों में स्वतंत्रता नहीं है। आखिर किसी न किसी चीज पर हम निर्भर रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करता है, आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, अपने भीतर सजग होता है, परमात्मा से जुड़ता है, वो व्यक्ति सही अर्थों में स्वतंत्र होता है और फिर उसका आनंद अलग होता है। तो कल का जो शिविर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इन्हीं 4 शब्दों में सारा अध्यात्म सिमट कर आ जाता है। दृष्टा, साक्षी, ध्यान और समाधि। बाकी सब बातें तो कथा कहानियां हैं। कथा कहानी कहने में मजा है, आनंद है, सुनने में मजा है, आनंद है, लेकिन मुद्दे की बात सदगुरु हमारे कहते हैं ना कि तब तक खोज चला जावे जब तक मुद्दा हाथ ना आवे। मुद्दे की बात तो यही 4 है। और ओशो के हजार-हजार प्रवचनों में आप खोजेंगे तो घूम फिर कर यही चारों शब्द आते हैं। इसलिए कल मैं आपसे जब मिलूँगा तो इन सब पर प्रयोग करेंगे। आज एक ध्यान का प्रयोग करेंगे। मैं विनोद भाई को बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके प्रश्नों के माध्यम से कुछ कहने का मौका मिलता है। और आज हम लोग बहुत दिन पहले मैंने विपश्यना ध्यान करवाया था। बहुत दिन हो गया। ओशो की आवाज़ में हम लोग ध्यान करते रहे। आज हम लोग म्यूज़िक में विपश्यना ध्यान करेंगे।